हाय एवरीवन, मेरा नाम अस्मा है और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग जर्नी ऑफ द AIBE ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम के लिए जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है AIBE 19 का क्वेश्चन पेपर जो कि बहुत ही रिसेंट है, तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। In which case was a registered society held to be an authority for the purpose of Article 12? इस केस में कह रहे हैं कि किस सोसाइटी को रजिस्टर्ड सोसाइटी को अथॉरिटी कहा गया है। ऑफ कोर्स ये केस एक लैंडमार्क जजमेंट था जो कि हमने कॉलेजेस में अक्सर पढ़ा है, दैट इज़ दी अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो आपको पढ़कर जाना होगा AIB एग्ज़ाम में, क्योंकि ये तो हमें बार एक्ट्स में मिलेगा नहीं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसी जो भी एजेंसी है, जो भी अथॉरिटी है जो कि इंस्ट्रूमेंटालिटी वर्क करती है स्टेट के, तो ऐसी अथॉरिटीज इट विल कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12। सेकेंड क्वेश्चन इज इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड। ये कहा गया था इन द केस ऑफ विशेश्वर नाथ वर्सेस IT कमिश्नर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़ हैं और वो जो हैं वो गारंटीड होते हैं फॉर बेनिफिट्स ऑफ ऑल सिटीजन। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को कोई भी इंडिविजुअल पर्सन वेव्ड नहीं कर सकता। Third question is by which constitutional amendment was clause 4B inserted into Article 16? मतलब कौन से अमेंडमेंट से क्लॉज 4B को इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 16 में। ये किया गया था 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 से। 81st अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था बैकलॉग वैकेंसीज को एड्रेस करने के लिए। मैं साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड करते जा रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन 1, इट इंट्रोड्यूसेस आर्टिकल 239A by which seats are reserved for women in legislative assemblies of the National Capital Territory of Delhi. Yes, it is correct. Then second one is it introduces Article 338B providing for the reservation of seats for women in the House of People. Second option is also correct. Third one, it also adds Article 334A which states that in the said amendment will commence after the first census has been taken after the commencement of the said act. Yes, third option is also correct. Then the above stated shall cease to have effect on the expiration of a period of 15 years from such commencement. Yes, last option is also correct. So our answer will be ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। हम इस आंसर को इजीली बैरैक्ट में फाइंड कर सकते हैं एज द गिवन आर्टिकल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट ने फेयर हाउसिंग एक्ट 2024 को इनैक्ट किया जिसमें प्रोविज़न इंक्लूड किए। पहला प्रोविज़न है सेक्शन 3 में इन्होंने प्रोहिबिट किया डिस्क्रिमिनेशन इन रेंटिंग और सेलिंग हाउसेस बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट और जेंडर। Second clause, section 6 imposes a penalty of ₹10,000 for discrimination. Third ये के section 10 makes it mandatory for landlords to disclose the religious background of all tenants in the previous 10 years. So a citizen challenges section 10 arguing that it violates the right to privacy under article 21 of the constitution. Then the Supreme Court declares section 10 unconstitutional but uphold द अदर प्रोविजंस ऑफ द लॉ। सो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस सिचुएशन में कोर्ट ने कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया। सो आवर आंसर इज बी, डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी। कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी अप्लाई किया इस सिचुएशन में। इस डॉक्ट्रिन में अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ लॉ को स्टक डाउन किया जाता है और जो लॉ वैलिड है उन्हें वैसे ही रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ अ स्टेट शैल बी सबमिटेड टू। मीन्स जो भी रिपोर्ट्स होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो तैयार करते हैं रिलेटिंग टू स्टेट, वो सबमिट होती है गवर्नर के पास। ये दिया हुआ है आर्टिकल 151 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में। आप इसे बैरैक्ट में इजीली ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका आंसर हम बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। फटाफट से बैरैक्ट खोलना है, उसके बाद एक एक करके आर्टिकल को चेक करना है जो भी आर्टिकल ऑप्शंस में दिए हुए हैं।
आप वीडियो को पॉज करके एक बार बैर एक्ट्स ओपन कर लीजिए और मेरे साथ साथ आंसर ढूंढिए, क्योंकि अगर आप बैर एक्ट्स लेकर नहीं बैठे हैं और ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए वीडियो थोड़ा कम यूज़फुल होगा। तो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन बैर एक्ट लेकर साथ ही साथ सॉल्व करना ज़रूरी है। इसका आंसर मैं ही आपको बता देती हूँ। आर्टिकल 129 मतलब हमारा आंसर होगा सी। इन द आर्टिकल 129 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सप्लिसिटली कहा गया है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका ये मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, प्रोसीडिंग एंड एक्ट्स जो है वो ऑफिशियली रिकॉर्डेड होते हैं और वो एविडेंशियरी वैल्यू रखते हैं फॉर द अदर कोर्ट्स। सो दैट्स व्हाई आवर सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी सुप्रीम। Next question is, which article deals with the powers, privileges and immunities of parliament and its members? ये आंसर हमें बैरक में मिल जाएगा। पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ जो है पार्लियामेंट की एंड इट्स मेंबर्स की, ये दिया हुआ है आर्टिकल 105 में। सो हमारा आंसर है बी। Next question is, which constitutional amendment act inserted provisions related to GST? Answer, we all know that 101st amendment that inserted provision related to goods and service tax। ये जो अमेंडमेंट हुआ, इस अमेंडमेंट ने हमारे जो पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसे रिप्लेस कर दिया एक यूनिफाइड नेशनल टैक्स सिस्टम में, जो कि जीएसटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यहाँ पर इम्पीचमेंट वर्ड का मतलब हम समझ लेते हैं। इम्पीचमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फॉर्मली अक्यूज करता है पब्लिक ऑफिशियल्स को of their serious misconduct in their official capacity। आंसर इज ए, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये दिया हुआ है आर्टिकल 61 में। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स जो होती है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, वो इनिशिएट की जाती है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय न्याय संहिता 2023 कंसिडर्स फोर्स टू बी क्रिमिनल फोर्स। मीन्स भारतीय न्याय संहिता विच फोर्स को क्रिमिनल फोर्स कंसिडर करती है? तो ये हाँ हो जाएगा इंटेंशनली, विदाउट कंसेंट, कॉजिंग इंजरी, फेयर और अनॉयंस। नाउ आंसर इज सी। ये दिया हुआ है सेक्शन 129 ऑफ द बीएनएस में। आई ऑल्सो एडेड मोर इन्फो इन दिस, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट। नेक्स्ट वीडियो में हम मोर देन 30 to 35 वीडियोस कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो की हमारी जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो है। थोड़ा क्विक पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए खुश रहें और पढ़ते रहें।